हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आप सभी के पूरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रश टूल के बारे में, डिटेल्ड में ब्रश टूल की सेटिंग्स के बारे में, पैटर्न्स कैसे क्रिएट होते हैं, अपने कस्टम ब्रश कैसे क्रिएट होते हैं, वो सब। तो शुरू करते हैं। तो फोटोशॉप में फ्रेंड्स ब्रश टूल जो है हमारा टूल बार में आता है, इसका शॉर्टकट होता है बी। तो जैसे ही आप यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके कुछ देख सकते हैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होकर यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है। अब ब्रश टूल के अंदर हमारा सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ब्रश का, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे साइज की, हार्डनेस की, और इसमें कुछ कस्टम ब्रशेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्रश सेटिंग्स। फिर उसमें मोड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये वही ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। फिर उसमें ओपेसिटी, फ्लो, और इसमें न्यूअर वर्जन है फ्रेंड्स, ये हमें दिया है एक सेट सिमेट्री ऑप्शन फॉर पेंटिंग। ठीक है। ये 2020 से ऊपर के जो वर्जन है उसमें आया है। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट करा, और इस पैनल में जैसे मैं आऊँगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला यहाँ पे साइज का ऑप्शन है। तो जैसे मैं यहाँ पे साइज इंक्रीज करूंगा, अब आप देखिए इतना मेरा साइज है। ठीक है। इसको, ये मेरा ब्रश का साइज है अभी। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इंक्रीज करूंगा, और मैंने इसको कर दिया वो 300, एक 200। ठीक है। अब देखिए, तो जितना आप इंक्रीज और डिक्रीज आप ब्रश का साइज है वो इस पैनल से करेंगे। ठीक है। इसका शॉर्टकट भी होता है ओपन और क्लोज ब्रैकेट से। आप ओपन ब्रैकेट से आप जो है ब्रश का साइज छोटा करेंगे, क्लोज से बड़ा हो जाता है। ठीक है। ये तो हमारे साइज का। अब हार्डनेस क्या होती है, सपोज ये मेरा एक ब्रश है। ठीक है। मैंने अभी हार्डनेस मेरी 100% है। तो 100% हार्डनेस पे क्या है, मैं इस पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा जो इसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल ही शार्प हैं, उसमें मतलब कोई भी फेदर नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अब देखिए, मैंने इसकी हार्डनेस को कर दिया 49%। अब देखिए, तो जैसे ही मैंने इसकी हार्डनेस को 49% किया, तो इसने क्या करा कि ब्रश तो मेरा वही है, ब्रश साइज मेरा सेम है, बट इसने एजेस जो थी वो सॉफ्ट कर दी 50%, जिससे कि एक फेदर इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो आप इसको जितना कम करेंगे उतनी ज्यादा इसकी सॉफ्टनेस बढ़ेगी, और जो कलर है हमारा वो तो मतलब एक तरीके से जो शेप हमें छोटा दिखेगा, बट वो छोटा नहीं, उसी साइज का है, क्योंकि इसने जो उसकी सॉफ्टनेस है उसके अराउंड कर दिया है जो भी हमारा ब्रश साइज था। ठीक है। अगर मैं इसको 0 करूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स। ठीक। बट ब्रश साइज हमारा वही है, क्योंकि इसने सॉफ्टनेस के वजह से इसने वेरिएशन में छोटा कर दिया है। तो ये हमारा सॉफ्ट हार्डनेस का वर्क। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम, एक ऑप्शन है साइज और हार्डनेस के बराबर में एक बॉक्स है, इसमें एक ऑप्शन है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, तीन है, एक एरो और दो है। इससे क्या होता है, हम राउंड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ये ब्रश है। ठीक है। मैं एक न्यू कैनवा ले लेता हूँ, पहले अपने वर्कशीट रीसेट कर लेता हूँ, कुछ एरर आ गया था इसलिए बार बार रीसेट के लिए मांगता है वो। ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ से ये ब्रश सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, ये इस डायरेक्शन में, अब मुझे इसको मूव करना है, वर्टिकल में करना है। तो जस्ट एरो को पकड़ के मैं वर्टिकल में कर दूंगा, तो ये वर्टिकल में अब मेरा ब्रश हो जाएगा। ठीक है। अब ये स्क्वीज है, मुझे इसको सही करना है, मतलब तो इसको पकड़ के मैं ऐसे खींच दूंगा, तब वापस अपने राउंड फॉर्म में वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इसका यूज होता है, मतलब एक तरीके से ब्रश, कोई भी ब्रश को हमें ट्रांसफॉर्म करना हो, मतलब उसके स्क्वीज करना हो, रोटेट करना हो, इसलिए इसका यूज होता है। ठीक। अब मैं फिर से नॉर्मल ब्रश ले लेता हूँ अपना। उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास ब्रशेस के। इसमें बहुत सारे ब्रशेस होते हैं फोटोशॉप में। जनरल ब्रशेस में जाएंगे तो इसमें जनरल ब्रशेस ये जो हम जनरली यूज करते हैं, सपोज ये राउंड वाले, ये सब जो भी ब्रश होते हैं वो सारे जनरल ब्रशेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एक करके आप इन्हें एक्सप्लोर कर लेना। फिर ड्राई मीडिया ब्रश होता है, इसमें भी सब आप एक एक करके चेक कर लें प्लीज। इसका साइज बहुत छोटा है, इसका कर देता हूँ बड़ा साइज। ठीक है। ये देखिए आप, और उसके बाद हमारे पास और भी हैं, वेट वाले हैं, स्पेशल इफेक्ट्स ब्रश हैं। स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस में हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए,
एक तरीके का ये जो डॉटेड पैटर्न है, मैं दूसरा कैनवा ले लेता हूँ। ठीक है, जो हमारे एक तरीके स्प्रे टाइप स्प्रेड करते हैं, वो हमारे स्पेशल इफेक्ट्स में बहुत सारे ब्रशेस होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रश का एक छोटा सा सेटिंग स्टेप। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज हैं। ठीक, मैं इसको नॉर्मल वाला ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, अभी ये जो मैंने क्लिक किया अपना ब्रश का टैब, आप देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, कलर जो मेरा फोरग्राउंड में कलर था वो एज इट इज आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मेरी ओपेसिटी भी 100% है और मेरा फ्लो भी 100% है। ठीक है, अगर सपोज क्या कहते हैं मैं इसकी ओपेसिटी कर दूं 35%, आप देखिए, तो इससे क्या होगा, इसने ट्रांसपेरेंसी जो मेरे कलर की थी वो 35% कर दी है। ठीक है, ये होता है ओपेसिटी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ओपेसिटी का काम होता है एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का। अब उसके बाद आते हैं फ्लो पे। फ्लो के वर्क करता है फ्रेंड्स, देखिए, पहले थोड़ा सा मैं ब्रश का साइज छोटा कर लेता हूँ। मैंने एक बार ड्रैग किया, ठीक है, क्योंकि हमारा 100% ओपेसिटी भी और फ्लो भी 100% है, तो उसने वैल्यू पूरी ली। अब फ्लो को करता हूँ 50%। अब देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, तो जैसे ही मैंने 50% करा, इसके एजेस पे देखिए, स्टार्टिंग और एंड पे, तो इसने कुछ क्या कहते हैं कलर वेरिएशन दिया थोड़ा सा। अब मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ कम, 15%। अब देखिए, तो फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे आपको एक डॉट मतलब छोटे छोटे क्या कहते हैं पैटर्न दिख रहे हैं ब्रश के। तो फ्लो क्या करता है हमारा, एक तरीके से जिटर, मतलब जैसे कि जो ब्रश है उसको फ्लो बड़ा कम करने से वो क्या कर रहा है कि जो हमारे डॉट्स है मतलब फ्लो है, वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा है, आगे बढ़ा दे रहा है एक तरीके से। मतलब एक बार हम ब्रश को क्लिक कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे आगे करके ट्रांसपेरेंट करके फिर आगे बढ़ा रहा है फ्लो में। ठीक है, अगर हम एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए, ये देखिए, जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करा, तो इसने क्या करा कि मर्ज कर रहा है वो छोटे छोटे एक एक करके, जो हम क्लिक करते हैं ऐसे ऐसे करके। सपोज मैंने क्लिक किया, ठीक है, एक मिनट, अब देखिए फ्रेंड्स फ्लो, सपोज ये मेरा फ्लो इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूं कम। अब देखिए, मैंने क्या करा, ओपेसिटी को कम कर दिया और एक एक करके क्या कहते हैं अपना ब्रश चलाया, तो वो क्या कर रहा है, फ्लो इसी वे में वर्क कर रहा है हमारा। मींस वो उसका फ्लो बिगाड़ दे, जो अभी हमारा 100% पे चल रहा था, वो सब कुछ स्मूथली जो चल रहा था उसको उसने बिगाड़ दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन उसने कर दिया एक मतलब गैपिंग के अकॉर्डिंग, डॉट्स के अकॉर्डिंग। तो ये है फ्रेंड्स फ्लो। ठीक है, तो जितना कम करेंगे आप, उतना ही ज्यादा वो वेरिएशन क्रिएट कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके सब जगह इसने क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा जो हम एक एक करके क्लिक कर रहे थे उस स्टेप से वो वेरिएशन हमें क्रिएट करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फ्लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैं इसको फ्लो की वैल्यू फिर से 100% कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन होता है एंगल का। एंगल क्या करेगा, सपोज ये है, ठीक है, ये मेरा ब्रश है, और मैंने इसके एंगल अभी 90 पे, तो हम एंगल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कस्टम, और एंगल हम इसके अंदर से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का वर्क सेम ही है यहाँ पे। उसके बाद एक मेन इम्पोर्टेंट बात जो है ना इसमें, वो ये है, सपोज मैंने यहाँ पे ब्रश लिया, उसको कर दिया वाइट से पेंट। जो इसमें एक न्यू टूल आया ना, ये बहुत काम का है। इसमें क्या है, इसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं एक दो ही बताऊंगा। सबसे पहले वर्टिकल ऑप्शन है, तो वर्टिकल ऑप्शन मेरा क्या करेगा फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो उसने एक वर्टिकल लाइन मुझे क्रिएट करके दे दी, मैंने कर दी ओके। अब देखिए क्या होगा,
ये क्या करेगा, एक तरीके से सिमेट्री क्रिएट कर देगा। मीन्स जो हम एक साइड में बनाएंगे वो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली वैसा ही क्रिएट करके हमें दे देगा। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ब्रश साइज छोटा कर रहा हूँ, अब आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब सपोज मुझे कुछ भी बना दो, एज इट इज वो शेप वो हमें दूसरी साइड हमें सिमेट्री में क्रिएट करके दे देगा। और ये न्यू ऑप्शन है जो फोटोशॉप में 2020 के वर्जन में आया है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ पूरा। इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, वर्टिकल होते हैं, डुअल एक्सिस वाले हैं। डुअल एक्सिस वाला क्या करेगा फ्रेंड्स, ये हमें दो एक्सिस यहाँ पे करेंगे तो नीचे ऊपर सब जगह दे देगा। अब देखिए आप, मैंने एक साइड करा तो इसने मुझे तीनों साइड्स में दे दिया। मीन्स ये ऊपर वाले में तो हॉरिजॉन्टल करा इसने, फिर नीचे वर्टिकल वाले में फ्लिप कर दिया। तो ये बहुत ही काम का मुझे लगा टूल। फ्रेंड्स मैं ये सब बता चुका, तो ओपेसिटी, फ्लो, सिमेट्री ये सब मैं बता चुका हूँ। ये वाले ऑप्शन में ब्रश सेटिंग्स की मैं बता चुका हूँ। अब बारी आती है हमारी ब्रश के अंदर सेटिंग्स जो होती हैं उनको देखने की। तो इसके बराबर में जैसे आप ब्रश प्रॉपर्टीज के बराबर में जाएंगे, आप उस पे ब्रश का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ब्रश सेटिंग्स ओपन होके आ जाएंगी। उसमें एक ब्रश सेटिंग्स है, एक है ब्रशेस। तो ब्रशेस में फ्रेंड्स ये वही ब्रशेस हैं जो हमारे यहाँ से आते हैं और सेम सेटिंग्स वही हैं। ठीक है, तो अब इस पे ब्रश सेटिंग्स पे आएंगे, ब्रश पे क्लिक करें, सॉरी ब्रश सेटिंग्स पे आएंगे, ब्रश टिप शेप पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस हैं मेरे। वो क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ से ना लेगेसी ब्रशेस को इंपोर्ट कर दिया था। मैं इसे करता हूँ डिलीट। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने उसको डिलीट करा, मेरे इतने सारे ब्रशेस थे वो सब डिलीट हो गए और गिने चुने 30-35 ब्रशेस मेरे रह गए हैं। अब जस्ट मुझे दोबारा से उन्हें लाना है ब्रशेस को, तो क्या करूंगा, मैं ब्रश प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। ठीक है, इसके साइज के ऊपर राइट साइड में यहाँ पे एक गेयर आइकन है, इस पे क्लिक करूंगा और सबसे नीचे आऊंगा लेगेसी ब्रशेस, इस पे क्लिक करके जस्ट कर दूंगा ओके। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप ओके करेंगे वो हमारे जितने ब्रशेस थे लेगेसी वो सारे आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग्स की। फॉर एग्जांपल ये ब्रश मैंने ले लिया और जैसे ही आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। ठीक है, मैंने इसका ब्रश साइज बढ़ा दिया 80, अभी और छोटा है, मैंने कर दिया इसका ब्रश साइज 220। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑप्शन आते हैं हमारे फ्लिप एक्स, फ्लिप बाई। ये क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमारा ब्रश इस साइड में है, ठीक है, अब मैं इसको फ्लिप एक्स कर दूंगा तो एक्स एक्सिस में ही फ्लिप हो जाएगा। मैं इसको फ्लिप बाई कर दूंगा तो ये वाई एक्सिस में नीचे फ्लिप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्म में जो हम कहते थे वही ऑप्शन है। एंगल वाला सेम वही ऑप्शन जो हमने यहाँ पे करा था। राउंडनेस वाला भी सेम ऑप्शन वही है। ठीक है, राउंडनेस मीन्स इस एक तरीके से सॉफ्टनेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉरी राउंडनेस वाला ऑप्शन भी हमारा सेम है। जो हम वहां से राउंडनेस डायरेक्टली दे रहे थे इस तरीके से, तो यहाँ पे हम वैल्यूज से भी राउंडनेस अपनी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसका स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जैसे क्लिक एंड ड्रैग किया तो बिल्कुल जैसे हमारा नॉर्मल ब्रश बिहेव करते हैं वैसे ही कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा दूंगा। अब आप देखिए इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने स्पेसिंग बढ़ाई तो जस्ट आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो वो उतनी स्पेसिंग पे ही, मतलब 131% की स्पेसिंग पे ही वो क्या कहते हैं हमारा ब्रश फ्लो होगा। ब्रश वैसे ही फ्लो हो रहा है बट वो शो उस तरीके से होगा एक एक करके, आप जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्पेसिंग का वर्क होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डायनामिक शेप्स की। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक न्यू ले लेता हूँ, सॉलिड कैनवा। ठीक है, अब डायनामिक शेप पे आते हैं। हमारा ब्रश ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, अब जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल हमारा क्लिक हो रहा है। अब इसमें सेटिंग्स होती हैं, कंट्रोल्स की, फेड होता है, पेन ब्रश फ्रेंड्स ये तब यूज होता है हमारा जब हमारे पास पेन टैबलेट वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। और मिनिमम डायमीटर और मैक्सिमम, देखिए अब मिनिमम डायमीटर करेंगे तो वो कम से कम क्या कहते हैं वो आउटर एरिया कवर करेगा। मैक्सिमम कर देंगे तो वो एक तरीके से स्मूथ हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हमारा हार्डनेस और सॉफ्टनेस वर्क कर रहा था, ठीक है, अब सॉरी हार्डनेस वर्क कर रहा था, कम करेंगे तो सॉफ्ट, ज्यादा करेंगे तो हार्ड, ठीक है। एंगल ऑफ जिटर क्या होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, ये हमें रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड करवाता है रोटेटिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 45%, तो ये अलग अलग एंगल से रोटेट होगा, ठीक है। वो दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू बहुत पास पास है, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। वैल्यू पास पास होने की वजह से वो दिख नहीं रहा है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, स्कैटर्ड कर दूंगा। एक ऑप्शन होता है हमारा स्कैटर्ड, अगर हमें इसकी वैल्यू पास पास है और दूर करनी है तो स्कैटर्ड नहीं करूंगा, मैं भी जस्ट ब्रश ब्रश में जाऊंगा, इसकी स्पेसिंग में बढ़ा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे फिर से एक न्यू ले लेता हूँ सॉलिड, में बार बार लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा मैं ब्रश का साइज बड़ा कर देता हूँ इसलिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, शेप डायनेमिक में आए, साइज इधर 100% रहने दिए मैंने, मिनिमम डायमीटर मतलब एक तरीके से जो हार्डनेस वर्क करती थी सॉफ्ट और क्या कहते हैं हार्ड के लिए। अब एंगल ऑफ जिटर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, एंगल ऑफ जिटर आप प्रीव्यू में देखिए, जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये अभी मैंने 45% कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी बड़ा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ब्रश टिप्स में जाके यहाँ पे इसकी स्पेसिंग मैंने दे दी है 100% कर दी है, इसलिए वो उसकी स्पेसिंग ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। और वो ऐसे ही जैसे प्रीव्यू में वही शो करेगा। तो अभी मेरा एंगल 45 पे है, तो क्या करेगा ये, अलग अलग वैल्यूज पे रोटेट होता रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज पे ये रोटेट होता रहेगा, कहीं 45 46 इतनी वैल्यूज पे वो ऑटोमेटिकली वो रोटेट होता रहेगा। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ इन सबको। अब उसके बाद आते हैं हमारा राउंडनेस जिटर, तो राउंडनेस जिटर क्या करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50%, 100%, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक तरीके से जो स्क्यू वाला इफेक्ट्स होता है उसमें राउंड करता रहेगा ये हमारा। मैं इसको कर देता हूँ एंगल को ऑफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसने क्या किया, ये अभी तक हमारा एंगल के साथ था तो वो रोटेट होता हुआ जा रहा था, अभी ये क्या कर रहा है कि रैंडमली के जो वैल्यूज हैं इसकी, थोड़ा सा इसका स्पेसिंग और बढ़ाता हूँ मैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो अब ये क्या कर रहा है, हमारा जो हमने 100% इसके राउंड जिटर दिया है, मीन्स वो छोटा छोटा करता चला जाएगा वो ए रैंडमली। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो इन सबको मैं करता हूँ कंट्रोल जेड। तो मैंने आपको यहाँ पे शेप डायनेमिक्स बता दिए, ब्रश टिप्स की सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, ठीक है। अब स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का यूज बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। स्कैटरिंग के लिए मैं एक ब्रश लूंगा, तो फ्रेंड्स स्कैटरिंग के लिए मैंने एक ब्रश लिया है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो स्कैटरिंग क्या करेगा, एक तरीके से हमें स्कैटर करने के लिए काम आता है, बहुत सारी चीजों को हमें एक साथ मतलब शो करना है एक ही क्लिक में, तो उसका यूज हम स्कैटरिंग से करते हैं। जैसे कि देखिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्कैटरिंग की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो अब प्रीव्यू में देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसकी वैल्यू कर दी 500। अब देखिए मैं यहाँ पे एक क्लिक करूंगा, नहीं कुछ हुआ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये 500% उसको बढ़ा देगा एक तरीके से। मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। अब देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने एक क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग किया, तो उसने क्या कहते हैं, उसकी जो वैल्यूज थी वो 250% उसने बढ़ा दी, मतलब अलग अलग तरीके से उसने स्कैटर कर दिया उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। अब स्कैटर हमने इसको 100% पे कर देते हैं सपोज, ठीक है। अब देखिए, और इसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, उसको मैं कर देता हूँ बड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, स्कैटर को मैंने क्लिक किया, एक क्लिक किया, कुछ नहीं, हम क्लिक करके ड्रैग करा, तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो पार्टिकल्स जो हमारे स्कैटर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं 100% के अकॉर्डिंग, मीन्स रैंडमली वो अलग अलग इस 100% पे वो स्कैटर्ड कर रहा है, मतलब उन्हें फैला रहा है एक तरीके से उन पार्टिकल्स को जो भी हमारे ब्रश में है, जो भी हमारा ब्रश है उसको, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें एक ऑप्शन आता है काउंट का। काउंट क्या करेगा, जैसे ही आप काउंट बढ़ाएंगे वो उसकी क्वांटिटी दुगनी कर देगा, जितना बढ़ाओगे आप। 1 करा तो सिंगल थी, 100 करो तो 2 टाइम्स बढ़ा देगा, और 3 करोगे तो 3 टाइम्स बढ़ा देगा। अब देखिए आप,
इसमें और उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, क्योंकि हमने क्वांटिटीज की काउंट बढ़ा दी है। तो अभी तक ये सिंगल स्कैटर्ड कर रहा था, अब वो इसका 3 गुना स्कैटर्ड कर रहा, तो ये इस तरीके से उसका आउटपुट हमें शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा स्कैटरिंग का, ठीक है। तो अलग अलग इसमें बहुत सारे वो प्रीसेट्स हैं, आप एक एक करके उन्हें प्लीज टेस्ट कर लें। ऐसे बताऊंगा तो वीडियो मेरी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज उसके लिए कमेंट कर दें। तो अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना कस्टम ब्रश कैसे क्रिएट करते हैं, मेन टॉपिक जो था हमारा। सपोज अभी तक तो हमने जान लिया राउंड वाले और लीव्स वाले बहुत सारे ब्रशेस हमारे पास थे। अब हमें खुद का ब्रश कोई क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जस्ट एक इमेज है, वो समय ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ये एनिमल्स की इमेज है। ठीक है, अब मुझे सपोज ये जो बारहसिंगा है, इसका मुझे एक ब्रश लेना है, या हाथी का। ठीक है, इसका ही ले लेता हूँ। मैं इसकी इमेज को करता हूँ कंट्रोल जेड, सॉरी कंट्रोल जेड। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल जेड। तो इसका मुझे लेना है, क्या कहते हैं, ब्रश पैटर्न बनाना है। क्योंकि अल्फा है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो जस्ट मैं इस पे कंट्रोल से क्लिक करूंगा लेयर पे, तो मेरा जो बॉक्स का सिलेक्शन था वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं जाऊंगा एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन आता है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। ठीक है, ये इसी फ्रेंड्स ध्यान रखें, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, इस पे यदि आप क्लिक करेंगे तो इस पे मैंने नाम दे दिया इसको बियर। ठीक है, हिरन बना दिया और कर दिया ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ओके करा तो वो ऑटोमेटिकली उसने, क्या कहते हैं, मेरा ब्रश पे सेलेक्टेड था, ऑटोमेटिकली उसने मेरे लिए वो दे दिया ब्रश बना के। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हो बियर। तो जैसे आप सर्च करोगे यही हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा अवेलेबल। मैं इसको छोटा बड़ा करूँ, कुछ भी करूँ, तो अब कैसे ही बनाऊं पैटर्न्स अपने अकॉर्डिंग कर, तो मैं सबको कंट्रोल जेड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी आसानी से आप अपना खुद के कस्टम ब्रश क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज को जैसे कि यहाँ से आप ट्यूक वगैरह कर सकते हैं, जो भी रोटेट वगैरह करना है आप कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी उसको मैं फिर से सही कर दे रहा हूँ। अब ये हमारा था कस्टम ब्रश का। अब हमें कोई पैटर्न टाइप बनाना है, मीन्स कोई भी पैटर्न हो, कुछ भी बनाना है। तो एक होता है हमारा पैटर्न का ऑप्शन। पैटर्न के अंदर होता है एक तो हमारा क्लोन स्टेम टूल, मैंने बता दिया, और एक होता है हमारा पैटर्न टूल। सिमिलरली पैटर्न टूल भी हमारा ऐसे ही वर्क करता है। अभी देख सकते हैं यहाँ से हमारे कुछ पैटर्न्स है, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो पेंट करूंगा तो वही पैटर्न मेरे पास आएगा। ठीक है, अगर मुझे खुद का कोई पैटर्न बनाना हो तो सपोज मुझे खुद का कोई एक पैटर्न बनाना है, जैसे कि ये है मेरे पास। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना खुद का एक पैटर्न बनाना है, जैसे कि मैंने एक शेप बना लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये शेप, क्या कहते हैं, मुझे मेरा पैटर्न बन जाए। जो अभी तक मैं पैटर्न ब्रश से कर रहा था, ये पैटर्न थे, इसमें कुछ कस्टम पैटर्न थे इस टाइप से। तो अब मेरा ये शेप एक पैटर्न में बन जाए। जस्ट इसको कुछ नहीं, सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूंगा, एडिट में जाऊंगा, और यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा डिफाइन ब्रश प्रीसेट के नीचे डिफाइन पैटर्न। जैसे इस पर क्लिक कर दूंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा बॉक्स। तो जैसे ही मैं इसका नाम बॉक्स रख दूंगा, मेरा पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। आप, ठीक है फ्रेंड्स, चेक करने के लिए आप फिर से पैटर्न ब्रश टूल पे पैटर्न स्टेम टूल को सेलेक्ट करिए और उसमें जाइए जहाँ पे आपकी प्रीसेट से ब्रश की, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पैटर्न क्रिएट होके आ चुका है। जैसे इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं ड्रैग करूंगा, आप देख सकते हैं मेरे पास एक पैटर्न क्रिएट होके आ चुका है, बहुत ही अच्छा। इसका आउटपुट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स।
एक तरीके का ही वो बन गया गेम टेक, सॉरी, इन बॉक्सेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने खुद के कस्टम, ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप अपने खुद के कस्टम ब्रश क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब बारी आती है इन सबको क्रिएट करने के बाद आप क्या इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप से, वो देखिए। तो मैं इन सबको करता हूँ क्लोज, और एक यहाँ पे एक इमेज ओपन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये एक इमेज है, ठीक है। जस्ट अब मैंने इस इमेज को कर दिया डुप्लीकेट, ठीक है। अब डुप्लीकेट कर दिया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ एक इफेक्ट लगाऊंगा, ये मैं बाद में बता दूंगा, बट मैं सिर्फ ब्रश समझाने के लिए आपको करना पड़ रहा है ये। तो मैंने अपनी इमेज में एक इफेक्ट थोड़ा सा लगा के और कुछ इस टाइप से कर लिया, क्योंकि मुझे एक ब्रश का यूज करके आपको कुछ एक पैटर्न मतलब इफेक्ट बना के दिखाना था, इसलिए। तो मैं इसको करता हूँ मास्क, ठीक है। मैंने कर दिया मास्क, और यहाँ से प्रॉपर्टीज में आके कर दिया इन्वर्ट, मतलब मुझे ब्लैक मास्क चाहिए था उसका। अब जस्ट मैं यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूंगा, तो ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद मुझे एक ब्रश लूंगा मैंने ये वाला ब्रश ले लिया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ब्रश की प्रॉपर्टीज में गया, ठीक है। ब्रश की सेटिंग्स में गया, तो मैंने ब्रश ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया अपना। इसका साइज बहुत छोटा है अभी, तो उसके साइज में भी कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इतना नहीं, स्टार्टिंग में मैं 300 ही रखता हूँ, ठीक है। और मुझे इसको रैंडम के कहते हैं रोटेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा स्कैटरिंग पे। स्कैटरिंग पे मैं कर दूंगा इसको थोड़ा, इसकी स्कैटरिंग है जो मैं इसकी कर दूंगा 200%, ठीक है। और इसका काउंट नहीं छेड़ूंगा, और शेप डायनेमिक में आके मैं इसका एंगल ऑफ जिटर बढ़ा दूंगा, मीन्स इसको कर दूंगा 45, ये रोटेट होता हुआ है इसलिए, ठीक है। तो इसको 90 कर देता हूँ मैं, ठीक है। इतना सही है। तो इतनी सेटिंग्स करने के बाद फ्रेंड्स अब देखिए, ठीक है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा इस कैटरिंग को कम करनी है मुझे, कि बहुत ज्यादा हो रही है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ सबको, और फिर से मैं स्कैटरिंग पे आऊंगा, इसको मैं कर दूंगा 100%, ठीक है। देखता हूँ, ठीक है, इसकी स्कैटरिंग तो सही है, बट इस मुझे थोड़े से इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पास स्कैटर्ड रो हो रहा है, ज्यादा हो गई है। 400 करता हूँ, ठीक है। ये इसकी 400 मैंने वैल्यूज कर दी, क्योंकि मुझे वो बहुत पास हो रहा था, मैं बहुत दूर दूर स्कैटर करना था, इसलिए, ठीक है। शेप डायनेमिक में आके मैंने उसकी वैल्यू दे दी है। आप देखिए फ्रेंड्स, मुझे पहले तो उसका साइज कर देता हूँ बहुत छोटा थोड़ा सा, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इस टाइप से एक ब्रश टूल की हेल्प से एक जो मेरी इमेज थी, मैंने उसका इफेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या करा, ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी, इसको मैंने डुप्लीकेट करा, और इस पे एक लिक्विफाई इफेक्ट लगाया, गॉसियन ब्लर्स लगाया, ठीक है। जिससे मेरी जो इमेज थी वो कुछ इस टाइप से क्रिएट होके आ चुकी थी, ठीक है। और उसको बाद मैंने इस पे एक मास्क लगाया, ब्लैक मास्क लगा दिया। ब्लैक मास्क लगाने के बाद मैंने अब जो ब्रश टूल की हेल्प से मैंने एक ब्रश लिया, और उसको क्या कहते हैं पेंट कर दिया जस्ट, क्योंकि ब्लैक मास्क लगा हुआ था, तो जहां जहां पेंट हो वहीं पे विजिबिलिटी आई मेरी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बाहर निकल गया, तो उसको आप जस्ट क्लिक करके, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको नॉर्मल ब्रश सेलेक्ट कर लूंगा, जनरल वाला कोई भी सॉफ्ट वाला, यहाँ से कर दूंगा डिलीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मेरा वेस्ट एरिया था उसको मैंने हटा दिया यहाँ से, जहां जहां था। अब क्या करूंगा मैं, जो मेरा मास्क वाला जो है ना, मास्क जिसमें मैंने मास्क करा था, जस्ट उस पे कंट्रोल के साथ कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरा जो मास्क का पोर्शन है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा।
बट उससे पहले मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरी ओरिजिनल इमेज थी ये वाली, इस पे ही मुझे मास्क लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इस पे अब मास्क लगा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा जस्ट कंट्रोल के साथ क्लिक, मैंने ऊपर वाली इमेज को मैंने मास्क लगा दिया है। ठीक है, सॉरी, मास्क पे क्लिक करके सिलेक्शन कर लिया जो भी मैंने यहाँ पे ब्रश टूल से करा था। जस्ट इसको मैं हाइड करता हूँ अभी। ठीक है, तो मेरे देख सकते अब सिलेक्शन है, नीचे वाले पे गया मैं और इसको मास्क पे सेलेक्ट करके कर दूंगा डिलीट। सॉरी, व्हाइट पे सेलेक्ट करूंगा पहले, अब कर दूंगा डिलीट। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर दिया कंट्रोल डी, तो जहां जहां मेरा मास्क मतलब सिलेक्शन था तो वहां वहां मेरी ओरिजिनल इमेजेस में से गायब हो गया है, हेयर से, पैंट से और ये सबसे। ठीक है, अगर मैं इसका दिखाऊं ऐसे कलर चेंज करके, तो अब देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये ये देखिए, ये जहां जहां आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है यहाँ वहां मास्क मतलब वो इमेज हमारी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा इतना हो गया। अब जैसे ऊपर वाली इमेज को आप कर दो विजिबल, तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब ब्रश टूल की हेल्प से सेटिंग करके आप इफेक्ट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।